नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। अगर आपको कोई भी शंका या समाधान चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पर आकर आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। धन्यवाद। यो आसो आदित्य पुरुषः सो आसो अहम् ॐ खं ब्रह्म। आज हम लोग यजुर्वेद 36वें अध्याय के 16वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। तस्मा अरंगमामवो यक्षयाय जिन्वथ आपो जन यथा चनः पर्याप्त ज्ञान गति तुमको दे जिसके निवास से प्रीति करें आप हम सबके हेतु सृजन। आइए इसका भावार्थ पहले हम समझने का प्रयास करें। आपह शब्द इसमें महत्वपूर्ण है। आपह परमात्मा माता जल के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। व्याख्या में हम इसके शाब्दिक अर्थ पर विचार करेंगे। इस मंत्र का संदेश यह स्पष्ट है कि आधा अधूरा नहीं, पर्याप्त प्रयास होना चाहिए। परमात्मा की उपासना हो, परिवार हो, प्रकृति हो, पूरे मन से पर्याप्त उपासना सेवा करना आवश्यक है, तभी प्रयास फलदायी होते हैं। उसका पूरा लाभ हमको समाज को प्राप्त होता है। वो तस्मा अर्थात उससे, संस्कृत में तस्मात् होता है। हम जानते हैं कि वैदिक भाषा प्राचीनतम है, मूल है, और जो शास्त्रीय संस्कृत है वो उसी से व्युत्पन्न है। मूल वैदिक भाषा का कुछ परिवर्तित रूप शास्त्रीय संस्कृत है, साहित्यिक संस्कृत है। मूल भाषा हमारी वैदिक है, तो उसमें इसी तरह के अल्प परिवर्तन। दोनों भाषाओं में बहुत अंतर नहीं है, बहुत साधारण से कुछ अंतर हैं, जिसको व्याकरणाचार्यों ने बहुलम छंदस कहकर छोड़ दिया है। कि वेद की भाषा में बहुलता है, वो बहुत व्याकरण से बनी हुई नहीं है। तो तस्मात् अर्थात उससे सर्वनाम है अरम अलम। प्रलयो अभेदा सूत्र है पाणिनि का ही। रा के स्थान पर ला और ला के स्थान पर रा हो जाता है। उच्चारण के भेद से आज भी अनेक वर्ण हैं जो हम लोग बोलचाल में कभी कभी इस प्रकार के परिवर्तन कर लेते हैं, आज की लोक भाषा में कर लेते हैं। वैदिक काल की यही लोक भाषा थी, तो लोक भाषा में बोलने वाले कभी कभी इस प्रकार के परिवर्तन कर लेते हैं और व्याकरणाचार्यों को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है, क्योंकि कोई व्याकरणाचार्य ऐसा नहीं नियम निर्धारित कर सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके अनुसार ही बोले। लोग जैसा बोलते हैं उसके अनुसार व्याकरण तैयार करनी होती है। पहले भाषा बनती है, फिर व्याकरण बनता है। व्याकरण के अनुसार भाषा नहीं चलती, भाषा के अनुसार व्याकरण को चलना पड़ता है, चलना चाहिए। तो ये सूत्र भी हमारा स्वीकृत है। अरम अर्थात अलम, जिसका शाब्दिक अर्थ है पर्याप्त। यह अव्यय के रूप में हमें स्वीकार्य है, अर्थात अव्यय होने के कारण इसमें कोई धातु देखना आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ निश्चित है। अरम अलम पर्याप्त। गमाम जाएं या जाते हैं, गम धातु है, स्पष्ट है। वो अर्थात तुम्हारे लिए, तुम के अर्थ में भी आता है, तुम्हारे लिए भी आएगा, तुम्हारा भी हो सकता है। ये लघु शब्द है,
समानता तुम्हारे लिए अनेक अर्थों में ये छोटे शब्द प्रयोग हो जाते हैं, जहां पर वो अर्थात तुम्हारे लिए। रंगमाम वो यस्य अर्थात जिसका, यह भी सर्वनाम। क्षयाय यह शब्द महत्वपूर्ण। छी धातु है जिसका अर्थ है निवास करना। ये गत्यर्थक धातु भी है, चलना, जाना, जानना, पाना, ये अर्थ भी इसमें होंगे। सामान्यतः हमने यहाँ इस छी धातु को निवास के अर्थ में लिया है। क्षयाय अर्थात निवास के। जिन्व धातु का अर्थ प्रीत करना है, संतुष्ट करना है। तो जिनवत का अर्थ हुआ प्रीत करो, प्रेम करो, संतुष्ट करो। जो भी हमारे लोग हैं, हमारे आसपास हैं, हमसे जुड़े हैं, हम उनसे प्रेम करें। अगर अपने मन को और बड़ा करें तो संसार में सभी से प्रेम करें। महापुरुषों ने यहाँ तक कहा है कि जो हमसे प्रेम करें और हम भी उनसे प्रेम करें, यह स्वाभाविक तो है, परंतु यदि कोई यह कहे कि जो हमसे प्रेम करेगा हम उसी से प्रेम करेंगे, जो हमसे प्रेम नहीं करता उससे हम क्यों प्रेम करें, तो महात्मा जी ने कहा कि यह प्रेम नहीं है, यह तो एक प्रकार का कारोबार है, सौदा है। तुम हमें प्यार दो तो हम तुम्हें प्यार दें। उदात्त प्रेम की भावना तो यही है कि हम सबसे प्रेम करें। परंतु यह आदर्श है, महापुरुषों के लिए है, महात्माओं के लिए है, ऋषियों के लिए है। उनके हृदय में यह भावना होती है, होनी ही चाहिए। लोक व्यवहार में हर व्यक्ति इतना उदार नहीं हो पाता। कई बार जीवन के अनुभव भी हमें बांधते हैं, रोकते हैं इतना उदार होने से। वह व्यवहारिक सत्य है। हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति हानिकारक हो सकता है तो हम उससे कितना प्रेम करेंगे। हाँ, प्रेम करने का एक स्वरूप यह भी है कि दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति की दुष्टता समाप्त करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि उस दुष्टता से हमको, समाज को तो हानि हो ही रही है, उसको भी हानि हो रही है। यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो उसका भला करने के लिए आवश्यक है कि उसकी दुष्टता को समाप्त कर दें। उसने कहा कि शत्रुता को समाप्त करने का अच्छा उपाय क्या हो सकता है। विचारहीन व्यक्ति बिना सोचे विचारे कह देता है उस शत्रु की हत्या कर दो, उसे मार दो। नहीं, यह ऋषि भावना नहीं है, यह संत भावना नहीं है। उदात्त भाव यह है, इससे भी अच्छा क्या हो सकता है शत्रु को समाप्त करने का। हम अपना एक शत्रु कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे शत्रु अधिक ना हो, अधिक तो हमारे मित्र होने चाहिए। तो शत्रुओं की संख्या घटाएं कैसे, न्यून कैसे करें। ने बताया कि भाई आज हमने अपना एक शत्रु समाप्त कर दिया। आपने अपना शत्रु समाप्त कर दिया? हाँ भाई, मैंने अपना शत्रु आज एक समाप्त कर दिया। तो उस एक शत्रु को आपने कैसे समाप्त किया? क्या उसे मार दिया, उसकी हत्या कर दी? बोले नहीं, हमने उसे अपना मित्र बना दिया। शत्रु को समाप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि उसे हम अपना मित्र बना लें। ये तभी संभव है जब हमारे अंदर ऋषि भावना हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, हम सारे संसार को अपना बनाना चाहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हो, कृण्वन्तो विश्वमार्यम की भावना हो। वेद के एक मंत्र में कहा गया है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाएं। आर्य का अर्थ है प्रगतिशील। इसी को कुछ लोग श्रेष्ठ भी कहते हैं। जो प्रगतिशील है वह श्रेष्ठ ही होगा। अतः आर्य शब्द का अर्थ
श्रेष्ठ कहा जाता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ है प्रगतिशील। वह जड़ नहीं है, वह शिलाखंड पत्थर नहीं है, मनुष्य है, मननशील है और प्रगतिशील है तो आर्य है। कर्मंतो विश्वमार्यम, हम आर्य करें जगती तल को, हम सारे संसार को आर्य बनाएं, यह वैदिक ऋषियों की भावना है। ये आर्यत्व हम तक आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हम संपूर्ण विश्व को आर्य बनाएं, इस भावना से हम कार्य कर रहे हैं, हमें करना चाहिए। तो ये तभी संभव है जिनवथ हम सबसे प्रीति करें। यदि प्रेम की भावना होगी तो वो हमारा हो जाएगा, तब वो हमारी वैदिक संस्कृति को समझ सकेगा, बलात् नहीं कर सकते। जिन्होंने बलशाली सेनाओं से विश्व को जीता, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए, उनको वो सम्मान नहीं मिला। इतिहास में सबसे बड़ा विजेता सिकंदर को कहा जाता है। यूरोप से चला और भारत तक उसने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की। विश्व विजेता सम्राट, उसे कोई नहीं जीता। उस विश्व विजेता का एक योद्धा के रूप में तो इतिहास में वर्णन होता है। 23-24 वर्ष की अल्पायु में, जितनी उसकी आयु नहीं थी, उससे अधिक देशों पर उसने विजय प्राप्त की। इतना महान योद्धा, उसकी कोई पूजा नहीं करता, उसे कोई संत नहीं कहता, उसे कोई पैगंबर नहीं कहता, उसे कोई अवतार नहीं कहता, उसे कोई महात्मा नहीं कहता, उसे महायोद्धा कहते हैं। पूजा किसकी होती है? उस गौतम बुद्ध की होती है जिसने कभी कोई हथियार नहीं उठाया। जो हथियार उठाकर उसे मारने के लिए खड़े थे, उसका भी हथियार उसने फुकवा दिया। डाकू अंगुलीमाल की कथा हम सबने सुनी है। इतना क्रूर डाकू कि वो लोगों को लूटता था, उनकी हत्या कर देता था, उसकी उंगलियां काट कर उसकी माला पहनता था। इतना आतंक था उसका। गौतम बुद्ध को लोगों ने बताया इतना क्रूर डाकू है, उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा हमें तो वहीं जाना चाहिए। यदि कहीं ऐसा क्रूर डाकू है तो हम तो उसी के पास जाने के लिए आए हैं। यदि हम उसके पास नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? बोले महात्मन, वो तो आपकी हत्या कर देगा। बोले कर देने दीजिए, देखते हैं आज संत जीतता है या डाकू, कौन प्रबल है। डाकू के शस्त्र की शक्ति अधिक है या महात्मा बुद्ध के एक संत के प्यार की शक्ति अधिक है? आज देखना है उसकी हिंसा, उनकी घृणा अधिक बलशाली है या महात्मा बुद्ध का प्यार अधिक बलशाली है। बुद्ध उसके पास गए और क्या परिणाम हुआ हम सब जानते हैं। वो अंगुलीमाल जो इतना क्रूर डाकू था, वो महान संत हो गया, बुद्ध का अनुयायी हो गया, बोधिसत्व तो कहा गया। एक महात्मा के तेज से, उसके तप से, उसके प्रेम और अहिंसा की भावना से इतने क्रूर डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। सत्य, अहिंसा और बंधुत्व, ये बुद्ध ने भी बताया, गांधी ने भी बताया, ईसा ने भी बताया। अगर सच्चे मन से हमारे अंदर वो प्रेम जगे, दिखावे के लिए नहीं, व्यवहारिक स्वार्थ के लाभ के लिए नहीं, सच्चे हृदय से हानि लाभ स्वार्थ को छोड़कर यदि हम सच्चे मन से लोगों को प्रेम कर सकें, हमारी साधना में वो बल हो, तो ऐसे चमत्कार भी हो सकते हैं। वो क्रूर डाकू अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनका परम शिष्य हो गया। गांधी ने कहा प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व। अहिंसा सैनिकों के लिए नहीं है, ये गांधी ने नहीं कहा। जब कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण हुआ तो गांधी ने ही नेहरू से कहा सेना भेजो, युद्ध भूमि में
अहिंसा का उपदेश नहीं देना है। युद्धभूमि में तो वीरों को अपनी वीरता ही दिखानी है, परंतु शांति के समय अपने देश के भीतर, अपने स्वजनों के बीच, अपने देश के नागरिकों के बीच प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व की शक्ति हर शस्त्र पर प्रबल है। ये भाव हमें समझना है, उसके साथ प्रेम होना चाहिए। वो अहिंसा कायरों के लिए नहीं है, वीरों का भूषण है। जो पूरी वीरता के साथ, साहस के साथ खड़ा हो सकता है, वो इस प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व का पालन कर सकता है। कायरों के लिए आवरण नहीं है, वो ये वीरों का आभूषण है। तो इस मंत्र ने हमें बताया, जिनवत प्रीति करो। आइए इसको थोड़ा सा और हम समझेंगे। तस्मा अरम गमाम वो यक्षयाय जिनवथ, कि तुम्हारे लिए उससे पर्याप्त गमन करें, प्राप्त करें, जाने, जिसके निवास के लिए हमें प्रीत करना। हमने व्यवहारिक चर्चा की। वेद का चरम लक्ष्य अध्यात्म है। वेद उस आत्म तत्व की चर्चा करता है, परमेश्वर की चर्चा करता है, व्यक्ति की चर्चा नहीं करता। हम कहते आए हैं कि वेद में परमात्मा के विभिन्न गुणों का स्मरण करते हैं, इस भाव से कि हमें इसे अपने जीवन में धारण करना है। तो कहते हैं कि तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं। हम जो कुछ करने जा रहे हैं, अगर हम आध्यात्मिक हैं, वैदिक हैं, ऋषियों की परंपरा में कुछ सोचना चाहते हैं, तो अपने लिए नहीं करते, तुम्हारे लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। उससे हम लोग पर्याप्त गमन करें, गतिशील हों, प्रगतिशील हों, जाने, समझें, विद्या सीखें, प्राप्त करें। ये गमाम का भाव है, जिसके निवास के लिए वो जो भी है, संपूर्ण सृष्टि उस परम तत्व का, उस परमेश्वर का निवास है। इस तत्व को ध्यान में रखें। जब सर्वत्र उसी का निवास है, तो हमें सबसे प्रीति करनी ही चाहिए। जब सब कुछ वो सर्वत्र व्याप्त है, सब कुछ वही है, ईशावास्यमिदं सर्वम की भावना यदि हम में है, तभी हम सबसे प्रीति कर सकते हैं। जब हमें जान जाएंगे, अनुभव कर लेंगे, कोई पराया नहीं है, सब कोई अपना ही है, तभी हम उससे प्रीति कर सकेंगे। आपो जन यथा जना, आपो शब्द की हमने चर्चा की। आपा शब्द अब पालने धातु से बन सकता है, पालन पोषण करने वाला वो परमात्मा है, जो हम सबका पालन कर रहा है। घर में माता पिता अपने बच्चों का पालन करते हैं, राजा राज्य का, राष्ट्र का पालन करता है, और वो परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि का परिपालन करता है, रक्षण करता है। और आप धातु है। आप धातु का क्या अर्थ हुआ? आप में प्रा उपसर्ग लगा तो प्राप्त हो गया, बी उपसर्ग लगा तो व्याप्त हो गया। वो हमें प्राप्त है, वो सर्वत्र व्याप्त है। धातुकोश में उसका अर्थ अवलंब होना भी है। इसे गत्यर्थक धातु भी मानते हैं, अर्थात चलना, जाना, जानना अर्थ भी इसमें है। ये सारे अर्थ समाहित किए हुए एक महत्वपूर्ण शब्द है आपा। वेद में परमात्मा को अनेक नामों से पुकारा गया है, उनमें प्रमुख नामों में आपा भी एक है। उसमें इतने अर्थ समाहित हैं। वो सर्वत्र व्याप्त है,
अतः वो परमेश्वर हमें सर्वत्र प्राप्त है। यदि हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं तो यह हमारी भूल है, हमारा दोष है। हमें जानना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तो हम उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको जन यथा जाना। जन यथा वो क्या करता है? उत्पन्न करता है, सृजन करता है। उसने हमारा सृजन किया है, संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया है, उसने सबको उत्पन्न किया है। क्योंकि परमात्मा सृष्टि करता है, सृजन करता है, उसके अनेक नामों में ये सृजन करने की बात आती रहती है। वो सविता है, सृजन करता है। सोम है, उसका भी अर्थ सृजन करता है। अनेक शब्द हैं सृजन के अर्थ में। तो ये कहा गया है आपो। आप शब्द में सृजन का अर्थ नहीं आया, तो उसके बाद बताया गया जन यथा, वो सृजन करो। हे आपा, हे परमेश्वर, तुम सृजन करने वाले हो तो सृजन करो। क्या और न अर्थात हमारे लिए परमात्मा निरंतर सृजनशील है। संपूर्ण सृष्टि का सृजन उसने किया है। इस सृष्टि का निरंतर सृजन, विकास, अभिवृद्धि हो रही है। हमने कहा हे प्रभु परमात्मन, आप तो इतने विराट सृष्टि के सृजन करता हो, कुछ हमारे लिए भी। सृष्टि तो बहुत बड़ी है, हमारे उपयोग के लिए बहुत थोड़ा सा चाहिए, तो उतना सा हमारे लिए भी कर दीजिए प्रभु। परंतु इतना ध्यान रखा गया है, हमारे लिए, मेरे लिए नहीं, हमारे में, हम सब के लिए। से पहले ही कहा गया, वो अर्थात तुम्हारे, तुम्हारा। तो तुम्हारे लिए हो ये हम चाहते हैं, हमारे लिए हो ये हम मांगते हैं, हम सब के लिए हो, मेरे लिए न हो। ये भाव अनेक मंत्रों में हमें दिखा है, यहाँ भी है। इस भाव को हम ग्रहण करें। आज हम एक और विशेष विषय पर चर्चा संक्षेप में करना चाहते हैं। इधर कुछ जानकारियां जो प्रकाश में आ रही हैं, समाज में जो चर्चा होती है, हमने प्रयास किया है मंत्र के साथ कुछ उसकी भी चर्चा कर दिया करें। इधर बहुत लोगों की विचारधाराओं को देखकर हमें अनुभव हुआ कि इस समाज में तीन तरह की विचारधाराएं प्रमुख हैं। तीन वो विचारधाराएं जो लोग अपने आप को भारत का मूल निवासी मानते हैं। तीनों ही तीन विचारधाराएं जो परस्पर विरोधी भी प्रतीत होती हैं। हम उनकी चर्चा करेंगे, वो तीन विचारधाराएं कौन सी हैं। वे तीन विचारधाराएं जो परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं, परंतु उनमें कितनी सुंदर एकता है कि वे तीनों ही ये दावा करते हैं कि हम हैं भारत के मूल निवासी। तीनों ही एक बात पर तो सहमत हैं कि हम हैं भारत के मूल निवासी। हो सकता है इनमें कोई ऐसा हो जो कहता हो नहीं भाई, हम ही हैं भारत के मूल निवासी, आप नहीं हैं। परंतु तीनों में से कोई ये नहीं कहता कि हम नहीं हैं। तीनों ही विचारधाराएं, तीनों ही विचारधाराओं के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, हम हैं भारत के मूल निवासी। वैसे तो परमात्मा की इस विराट सृष्टि में ये पृथ्वी ही बहुत छोटा सा बिंदु है, और उसमें भी देश देशांतर का भाव, कितना विभाजन उस ब्रह्म के लिए, उस परमेश्वर के सृष्टि के लिए उचित नहीं है। परंतु हम छोटे हैं, हम अपनी छोटी छोटी सीमाएं बना लेते हैं। लेकिन इन सीमाओं में सोचकर भी भारत में वर्तमान समय में व्याप्त तीन बड़ी विचारधाराएं ऐसी हैं जो तीनों ही अपने आप को भारत का मूल निवासी कहती हैं। दूसरे को माने या ना माने, वो तीन विचारधाराएं कौन सी हैं, ये हम आज समझना चाहते हैं। हमने अनुभव किया है उनमें प्रमुख विचारधारा जो सैद्धांतिक आधार पर व्यवहारिक दृष्टि से हम पाते हैं, तर्कसम्मत है,
वो है वैदिक विचारधारा, जिसमें हम भी हैं। हमने कहा हम भी हैं। वैदिक विचारधारा में एकमात्र हम नहीं हैं। वैदिक विचारधारा के प्रमुख हम नहीं हैं। हमसे बहुत पहले से बहुत से महापुरुष, बड़े बड़े संगठन वैदिक विचारधारा को स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं है उनके समक्ष। तो एक विचारधारा है वैदिक विचारधारा। हम वैदिक लोग ये मानते हैं कि वेद ही हमारा मूल है। यह तो संसार मानता है कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। पूरे विश्व के विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि वेद ही विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद कितना प्राचीन है इस पर तो मतभेद हैं। कोई कुछ हजार वर्ष मानता है, कोई उससे अधिक मानता है, कोई उससे अधिक मानता है, कोई लाखों करोड़ों वर्ष की बात कर सकता है। कोई कितना व्यवहारिक है या व्यवहारिक है इस पर मतभेद हो सकते हैं, परंतु इस बात पर तो सभी सहमत हैं कि वेद ही विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। हमने अनुभव किया है कि इस प्राचीनतम ग्रंथ में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो नवीनतम विद्या के प्रकाश में असत्य सिद्ध हो। वेद में सब कुछ है ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन वेद में जितना कुछ है उसमें कुछ असत्य नहीं है, इतना हम अवश्य कहते हैं। तो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है हमारा, हमारे राष्ट्र का, हमारी संस्कृति का तो प्राचीनतम ग्रंथ है ही। इस रूप में वेद हमारा मूल है। और जो लोग वेद को मूल ग्रंथ मानते हैं, जो लोग वेद को धर्म संस्कृत का मूल प्रमाण मानते हैं, वे वैदिक हैं। वैदिक विचारधारा भी समाज में प्रबल विचारधारा है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता। दूसरा विचार है जो अपने आप को हिंदू कहता है। वे भी कहते हैं कि हम ही इस देश के मूल निवासी हैं। अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि हम भी इस देश के मूल निवासी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ही मूल निवासी हैं। वे सिद्धांत रूप में वेद को नकारते नहीं। वे मानते हैं कि वेद इस देश का प्रमुख ग्रंथ है। वे मानते हैं वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद के इस महत्ता को वे स्वीकार करते हैं और इस पर गर्व भी करते हैं। वे मानते हैं वेद महत्वपूर्ण है, वेद सर्वश्रेष्ठ है, वेद प्राचीनतम है और वेद पर हमें गर्व होना चाहिए। इतना हिंदू लोग भी मानते हैं। लेकिन उनकी ये मान्यता केवल सैद्धांतिक रूप में है। जब चर्चा हो, प्रश्न करो, तो कठिनता से इतना वे स्वीकार तो कर लेते हैं कि हाँ भाई, है तो वेद महत्वपूर्ण, है तो वेद हमारा मूल ग्रंथ, परंतु वे कभी वेद पढ़ते नहीं, व्यवहार में वेद को मानते नहीं। एक साथी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, जो वेद को नहीं पढ़ता उसे क्या हम अवैदिक माने, नकार दें? हर व्यक्ति तो वेद नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा ठीक है भाई, प्रत्येक व्यक्ति वेद का विद्वान तो नहीं हो सकता, यह सत्य है, हम स्वीकार करते हैं। और भी कार्य हैं, हर व्यक्ति पूरा जीवन वेद में तो नहीं लगा देगा, परंतु वो वेद को सर्वोच्च ग्रंथ तो मानेगा। वो इतना तो स्वीकार करेगा जो वेद कहता है वही महत्वपूर्ण है। यदि कोई आचरण वेद के अनुकूल नहीं है, वेद के विपरीत है, तो उसे स्वीकार न करें। कम से कम उसे धर्म का अंग न समझे, इतना तो कर सकता है, करना चाहिए। यदि इतना नहीं करता तो हमसे वैदिक नहीं मानेंगे। वो अपने आप को और कुछ भी कहता है। इन हिंदुओं के पास सिद्धांत रूप में वेद का सम्मान तो वे स्वीकार करते हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों में वेद नहीं होता, हिंदू संतों के पास वेद नहीं होता, जन सामान्य में नहीं हो सकता, हर व्यक्ति वेद का विद्वान नहीं हो सकता। परंतु जो हमारे धर्माचार्य हैं उन्हें तो वेद का विद्वान होना ही चाहिए। जो धर्माचार्य वेद का विद्वान नहीं है उसे वैदिक धर्म में धर्माचार्य होने का अधिकार नहीं है, उसे संत कहलाने का अधिकार नहीं है, उसे धर्मगुरु कहलाने का अधिकार नहीं है। इतना तो स्पष्ट है। यदि आप इतना नहीं मानते तो फिर हम आपको वैदिक नहीं मानते। आप यदि वेद का कुछ सम्मान करते हैं तो अच्छी बात है, हम इसे अच्छा कहेंगे, परंतु आपको वैदिक तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप व्यवहार में ये न स्वीकार करें कि वेद ही हमारा धर्म ग्रंथ है। और कम से कम जनसामान्य नहीं तो जो धर्माचार्य हैं
उनको वेद का विद्वान होना ही चाहिए। जो वेद का विद्वान नहीं है उसे हम धर्माचार्य नहीं कहेंगे, संत नहीं कहेंगे, धर्मगुरु नहीं कहेंगे, इतना तो स्वीकार कर लें। तो वैदिक धर्म में और हिंदू में इतना ही अंतर है कि हिंदू सिद्धांत रूप में तो वेद को स्वीकार करता है, परंतु व्यवहार में वेद को कहीं भी नहीं अपनाता, वेद से बचने का प्रयास करता है, कहीं ना कहीं वेद को दबाने का प्रयास करता है। वे वेद को नकार तो नहीं सकता, वो स्पष्ट तो नहीं कहता कि हम वेद को नहीं मानते, परंतु प्रयास यही करता है कि वेद कहीं चर्चा में ना आने पाए। इसके लिए कुछ उन्होंने कल्पनाएं गढ़ रखी हैं कि इस कलयुग में वेद की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में तो हमारे बाबा जी की आरती चालसा पर्याप्त हैं, कुछ महापुरुषों की कथा कहानी सुनकर ही उद्धार हो जाएगा, कलयुग में वेद की आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों ने यहां तक दुस्साहस किया है कि कुछ समय पूर्व लोक भाषा में लिखे गए किसी पुस्तक को यह कह दिया गया कि वह वेद के ऊपर है, वेद से अधिक महत्वपूर्ण है। किसी को कहा यह वेद के समकक्ष है, इसकी वेद तुल्य प्रतिष्ठा है। किसी ग्रंथ को कह दिया यह वेद से ऊपर है, वेद से अधिक महत्वपूर्ण है। जो ऐसा करता है वो परोक्ष रूप से वेद की निंदा करता है। नास्तिको वेद निंदका, उसे वैदिक धर्म में नास्तिक कहा जाता है। वो एक प्रकार से वेद का निंदक है। यदि वो वेद के सम्मान की बात करता है तो एक प्रकार से धोखा देता है अपने को और पूरे समाज को। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू तय कर लें, यदि वे वैदिक हैं तो स्वीकार करें कि वेद के समान या उससे ऊपर कोई अन्य ग्रंथ नहीं हो सकता। अन्य ग्रंथ उपयोगी हो सकते हैं, हम किसी भी ग्रंथ को नकारना नहीं चाहते। पुराणों के बिना प्राचीन भारत का इतिहास नहीं लिखा जा सकता, ये हम स्वीकार करते हैं। पुराण भी महत्वपूर्ण है, पुराणों में बहुत उपयोगी सामग्री है, परंतु पुराण का महत्व वेद के समान या उससे ऊपर नहीं हो सकता। पुराण धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते, पुराण इतिहास के ग्रंथ हो सकते हैं, पुराण भूगोल के ग्रंथ हो सकते हैं, पुराण उस समय की सामाजिक संरचना व्यवस्था को समझने के लिए उपयोगी हो सकते हैं, परंतु पुराण कभी भी धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते। स्मृतियां कानून व्यवस्था के समय समय पर लिखे गए बदले हुए ग्रंथ हैं, वे धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते हैं। ये हमें मानना चाहिए। कोई भी काव्य ग्रंथ, छोटा बड़ा कोई भी कविता लिख डाले, वह कभी भी धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। रामायण महाभारत इतिहास ग्रंथ हैं, इतिहास ग्रंथ के रूप में उनका सर्वोच्च सम्मान है, परंतु वे धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते। धर्म ग्रंथ तो केवल और केवल वेद ही हो सकता है। ये दो प्रमुख विचारधाराएं हैं। इनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें अंतर करना कठिन है। जब ये बात आती है तो हिंदू कह देता है नहीं भाई वेद को तो हम मानते हैं, जब उनसे कहो वेद को जानते भी हो, वेद कहीं देखा भी है, बोले नहीं। मंदिरों में वेद क्यों नहीं होता, आपके संत महात्मा वेद क्यों नहीं पढ़ते, वेद पर प्रवचन क्यों नहीं करते, तो फिर वो वेद की चर्चा बंद कर देते हैं, बात करते हैं। तीसरी विचारधारा जो है उसमें, तीसरी विचारधारा इन दोनों की प्रतिक्रिया है। वे स्वतंत्र विचारधारा आज नहीं है। आज की स्थिति में वे स्वयं दिग्भ्रमिता, यद्यपि उनकी पीड़ा, उनका कष्ट उचित है, हम उसका समर्थन करें। तीसरा वर्ग, तीसरी विचारधारा उनकी है जो शताब्दियों से सताए गए। समाज के उच्च वर्ग ने, समाज के धर्माचार्यों ने, शासकों ने, आर्थिक रूप से संपन्न लोगों ने शताब्दियों तक उन्हें सताया है, उनके साथ अत्याचार किया है। वे हमारे दलित भाई, पिछड़े भाई जो प्रगति की दौड़ में पिछड़ गए हैं, वे स्वतः नहीं पिछड़ गए, समाज के उच्च वर्ग ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, यह भी सत्य है। उन पर बहुत अत्याचार किए गए, यह भी सत्य है। आज इस नव प्रभात में, इस लोकतंत्र में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले,
जैसे अनेक महापुरुषों के सदप्रयास से उस वर्ग में भी चेतना आई, उनके अंदर भी स्वाभिमान का जागरण हुआ, उनको पढ़ने का अधिकार मिला, तो उनमें भी बड़े बड़े विद्वान हुए। अच्छी बात है, इस पर हमें प्रसन्न होना चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि आज उनको भी विद्या का प्रकाश मिला। परंतु समाज में आज भी जातिगत भेदभाव है, उतना नहीं है, बहुत घटा है, परंतु अभी भी कहीं न कहीं वो धुंधल का शेष है। अरुणोदय हुआ है, उषा काल है, परंतु अभी सूर्योदय होना शेष है। अभी जातिवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, निर्बल हो गया है, यह सत्य है। तो वो वर्ग प्रतिक्रियावादी हो गया। कहीं वो महात्मा बुद्ध में अपना आश्रय खोजता है, उसको लगता है हमें बौद्ध होना चाहिए, महात्मा बुद्ध हमें इस जातिवाद के कष्ट से बचा सकते हैं। कभी कुछ और सोचता है, उसको लगता है इस उच्च वर्ग ने जो हमको सताया है शताब्दियों तक, उसको लगता है ये विदेशी हैं, इसलिए अपने आप को ऊंचा समझते हैं। जैसे अंग्रेज बाहर से आए, इस देश पर उन्होंने शासन किया, वे अपने आप को ऊंचा समझते थे और इस देश के लोगों को नीचा समझते थे, अयोग्य समझते थे। उसी तरह से ये उच्च वर्ग है जो दलितों को नीचा समझता है, अयोग्य समझता है, उन्हें अच्छे कार्यों के योग्य नहीं मानता, उच्च पदों के योग्य नहीं मानता। तो उन दलितों को लगता है कि ये विदेशी हैं, ये जो उच्च वर्ग है, सवर्ण वर्ग है, ये संभवतः विदेशी हैं, ऐसी उन्होंने कल्पना की। जब एक कल्पना प्रखर हो जाती है तो उसके पक्ष में कुछ झूठे सच्चे तर्क और प्रमाण भी जुट जाते हैं या जुटा लिए जाते हैं। भले ही परीक्षण के बाद वे सत्य सिद्ध न हों, परंतु आत्मसंतोष के लिए तो वो पर्याप्त होते हैं। उस वर्ग ने बहुत कुछ यह मान लिया है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और ये लोग विदेशी हैं। मैंने प्रारंभ में कहा, अच्छी बात यह है कि तीनों ही विचारधाराएं ये तो मानती हैं कि हम हैं इस देश के मूल निवासी, ये हमारी एकता का बिंदु। हमने प्रयास किया कि इस वर्ग के लोगों से भी हमारी चर्चा हुई। जब हमने उन्हें बताया कि जो वेद को पढ़ेगा वो ऋषि ही बनेगा, वेद में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, वेद में कोई ऊंच नीच छुआछूत नहीं है, तो वो चमत्कृत रह गए। उनका क्या वास्तव में ऐसा है? हमने कहा हाँ भाई ऐसा ही है। उनका विरोध टूटता हुआ, वे हमारे निकट आते हुए दिखे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यदि वेद को सामने ले आया जाए, उनको ये बता दिया जाए कि वेद ही हमारा मूल धर्म ग्रंथ है, वेद आप भी पढ़ सकते हैं, स्वयं पढ़कर देख लीजिए, इसमें ऐसा कुछ भी जातिवाद नहीं है, कोई जन्मगत ऊंच नीच छुआछूत नहीं है, वेद को अपना लीजिए, वेद आपका है, तो ये विरोध का भाव समाप्त हो सकता है। हिंदूवाद यही परस्फल है कि वो वेद को सामने लाता नहीं, जिन ग्रंथों की वो चर्चा करता है उसमें जातिगत ऊंच नीच छुआछूत भरा पड़ा है, उनका उत्तर देते नहीं बनता। तो उस दलित वर्ग को लगता है कि ये झूठी एकता की बात कर रहे हैं, हमसे कहते तो हैं कि तुम भी हिंदू हो, लेकिन इनके ग्रंथों में तो ऐसी बातें लिखी हुई हैं, ये हमें दिल से कैसे अपनाएंगे, ये हमें मन से कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक ही उपाय है कि वेद को सामने ले आया जाए, तो जो वैदिक विचारधारा है, हम वैदिक लोगों के लिए तो वो सर्वोच्च है ही। हिंदू लोग भी सिद्धांत रूप में वेद को स्वीकार करते हैं, उन्हें भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। व्यवहार में नहीं तो सिद्धांत में तो वेद को मानते ही हैं। और यह जो तीसरी विचारधारा है, जो अपने पीड़ा से कुंठित है, हमें उनकी पीड़ा में, कष्ट में भागीदार होना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए
यहाँ ये सत्य है कि आपके साथ शताब्दियों तक अत्याचार हुआ है, आपको दबाया गया है, आपके साथ अन्याय किया गया है। परंतु मैंने जब उनको बताया कि ये अन्याय अत्याचार करने वाले कौन लोग थे, जरा तो देखिए, उनमें से किसी ने भी वेद नहीं पढ़ा था। जब इस दृष्टि से उन्होंने विचार किया तो उन्होंने माना कि ये बात आपकी सही है। उन पर अत्याचार करने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने वेद पढ़ा हो। आज भी जो छुआछूत मानता है वो वेद नहीं पढ़ता है, जो वेद को पढ़ते हैं वे नहीं मानते हैं इस तरह के भेदभाव को। जब उन्होंने जाना तो उनको लगा हाँ ये बात ठीक है, वो हमारी इस बात से सहमत हुए कि जो वैदिक विचारधारा है वो भेदभाव नहीं मानती, जो वेद विरोधी विचारधारा है वो भेदभाव मानती है। तो यदि हिंदू लोग वेद को प्रत्यक्ष सामने ले आए और स्वीकार कर लें वेद ही हमारा सर्वोच्च धर्म ग्रंथ है और वेद में कहीं कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, ये बात हम अपने दलित भाइयों को भी दिखा सकें, बता सकें, तो तीनों विचारधाराओं में समन्वय हो सकता है, जो आज मैं मुख्य रूप से आपसे कहना चाहता हूं। ये तीनों विचारधाराएं प्रबल हैं। हमने पहले ये पीड़ा भी व्यक्त की है कि ऐसी आशंका है कुछ वर्षों के बाद, वैदिकों का तो नहीं, परंतु हिंदुओं और दलितों के बीच संघर्ष हो सकता है जो राष्ट्र और समाज के लिए हानिकारक है। उस संघर्ष को टालने का यही उपाय है कि हिंदू वेद को स्वीकार कर लें और उसे सामने रखकर दलितों को दिखा दें कि वेद हमारा धर्म ग्रंथ है और उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आइए हम भी वेद को अपनाते हैं और आप भी वेद को अपनाइए। वेद की छाया में हम सब एक हैं, एक परिवार हैं, एक विचार हैं, हम सबको अपनाने के लिए तैयार हैं। यदि इस एक बात पर सहमति बन जाए, मुख्य बात हिंदुओं की है, उनके पास आज प्रबल शक्ति है, सत्ता है, अतः आगे उन्हें आना होगा। यदि हिंदू आगे बढ़कर वेद को अपना लें, दलितों को अपना लें, तो सामाजिक एकता स्थापित हो सकती है। जो वो हिंदू एकता चाहते हैं वो स्थापित हो सकता है। इस उद्देश्य को पाने का यही एक उपाय मुझे उचित लगता है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों तक मेरी ये बात, ये संदेश किसी माध्यम से पहुंचे, वे इस पर विचार करें और संभव हो तो इसे अपनाएं, जिससे हम वास्तविक सामाजिक एकता प्राप्त कर सकें। आज की इस चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। ओम मंत्र हमारे साथ जो जहाँ भी सुन रहा है, अपने अपने घरों में भी आप बोलेंगे। ओम यो आसौ आदित्ये पुरुषः सो आसौ आहम ओम खम ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।